भरद्वाज ऋषि ने बड़ी समझदारी से एक वो कहते हैं क्या कहे, काना से काना मत कहो, काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसी गई है फूट। हालांकि ये जो है प्रसंग सीधा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज ऋषि ने बड़े प्यार से धीरे धीरे एक एक बात करके उन्होंने पूछी, और ऐसे पूछी जैसे कोई जिसने कभी राम जी को सुना ही नहीं हो, जाना ही नहीं हो, कुछ नहीं हो। जबकि भरद्वाज ऋषि से से नहीं है कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनई राम पद अति अनुरागा, और तापस सम दम दया निधाना, और परमारथ पद परम सुजाना। इतने सुजान होने के बावजूद भी उन्होंने जो है याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न ऐसे हिसाब से करा कि महाराज मैंने तो एक बात सुनी है। क्या सुनी है आपने? संत लोग क्या कहते हैं, आप हमारे गुरु हो तो जो कोई भी बात हो वो गुरु से सीधी पूछे। गुरु के बारे में या गुरु से, गुरु की गुरुता के संबंध में कोई यदि संशय चित्त में पैदा हो गया है तो इधर उधर नहीं पूछे। हो ही न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव, चित्त में यदि विवेक की विमलता, शुद्ध विवेक चित्त में धारण करना है तो जो है गुरु जी से सीधी जो है, महाराज आज तो बड़ा कमाल हो गया, हम ऐसे गए और ये काम करा और ये काम नहीं हुआ और इस तरह से हमें जो है बड़ी तकलीफ हुई, तो महाराज इसका क्या कारण था? तो गुरु जी महाराज जो है बता दें। अब भरद्वाज ऋषि कहने लगे कि महाराज चाहे भले ही ये मेरा मोह हो, मेरा मोह हो, अस विचार प्रकटऊ निज मोह, और हरऊ नाथ करी जन पर छो। महाराज जी मेरा जो मोह है, मोह क्या है कि राम जी के चरणों में मेरी प्रीति है, और मुझे उनके मन के अंदर की बात है कि मैं उनके जो है गुणों को सुनना है मुझे। तो इसीलिए जो है प्रश्न ऐसा करा कि मानो जो है वो कुछ जानते नहीं, हो ही ना विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव, असविचार प्रकटऊ नहीं भो, हरऊ नाथ कर जन पर छो। मेरे ऊपर कृपा करके महाराज जो मेरा मोह है, एक बड़ी इस संबंध में व्यक्तिगत तजुर्बे की बात आती है। जब रामभद्राचार्य जी महाराज को मैंने उनके पास गया और घर आने का उन्हें निमंत्रण देना था। महाराज आगरा में ही थे, उन्होंने हामी भर ली। दूसरे दिन जब उन्हें लेने गया तो महाराज जी बोले कि भैया
बात है विकलांग आश्रम की सेवा क्या करोगे? मैंने महाराज अभी तो पकड़ से छूट के आया हूँ, चाहे जैसे भी होगा फिर भी कुछ भी सेवा करूँगा, जो भी है। अब महाराज को तो ये साम दाम दंड और भेद चारों नीति अपनानी थी, तो उन्होंने पहले साम की नीति अपनाई, और साम की नीति ये अपनाई कि भाई चलो तुम्हारे घर चलेंगे, क्योंकि बाबूजी के ऊपर विशेष स्नेह था। और फिर दाम की क्या अपनाई उन्होंने कि बोले विकलांग विद्यालय के लिए क्या करोगे। तीसरी दंड क्या करा? दंड ये करा कि महाराज ये तुम ये देखो कि तुम 45 दिन पकड़ में रहे और तुम कहते हो कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता, रामायण का पाठ करता, भगवान की कथा का स्मरण करता, और जो दुष्ट लोग थे उन्हें भी राम कथा सुनाई देता था संध्या पड़े पे। तो देखो तुम ठहरे ब्रजवासी, और ब्रजवासी आदमी के ठाकुर, ब्रज के राजा। कौन राजा? बोले हमारे कन्हैया लाल। तो बोले देखो तुम्हारे कृष्ण कन्हैया लाल ने तो तुम्हें नहीं छुड़ाया, तुम कहते हो कि हमने हनुमान जी का पाठ करा और हनुमान जी से पाठ करने से उससे हमें मुक्ति हुई है। तो महाराज देखो तुम्हारे कन्हैया लाल और हमारे लाला रामलाल, हमारे रामलाल जी हमारे हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप को राम जी के गुरु जी के स्टेशन में कि मैं राम जी का गुरु हूँ और राम जी मेरे चेला हैं, ऐसे भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं। अब जब महाराज यहाँ साम दाम दंड और फिर आया भेद, तो भेद में क्या आया कि राम जी और जो है तुम्हारे कृष्ण जी, इन दोनों के बीच में महाराज ने थोड़ा सा भेद करा, और भेद करा तो मेरे सही स्वभाव से ऐसा खेल हुआ कि मैंने कही कि महाराज आप राम जी के गुरु जी हो, आपकी कृपा राम जी के ऊपर है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ और जो मैंने समझा है, मेरे हिसाब से राम जी मेरे अपने हैं। अब बोलो इसमें रिश्ता कौन सा है तुम्हारा राम जी से? बोले रिश्ता महाराज कोई नहीं, राम जी मेरे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, मेरे तो काज समारे, मेरे तो काज समारे, हम राम जी हमारे। अब महाराज को तो लग गई बिल्कुल ऐसा का जैसे मैंने कोई खोटी बात कह दी। बोले हमारी बात पे विश्वास नहीं है, राम जी हमारे हैं, तुम कहते हो हमारे हैं, जाओ हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। मैंने बहुत कहा महाराज से कि महाराज देखो भुसुंडी महाराज को जो है भगत पक्षठ कर रहे हो, दीन महर्षि साहब मुन दुर्लभ और पायो, देखो भजन पड़ा महाराज मेरा मोह है, ऐसे मेरे इस मोह की वजह से मैं कह रहा हूँ कि राम जी हमारे हैं, आपके हैं। अरे कौन जगत में ऐसा है जिसके नहीं है? लेकिन भद्राचार्य जी महाराज की बात को मान के लीला यहीं खत्म हो गई, इससे आगे कोई बताने लायक बात नहीं है। इसीलिए वो जो मोह प्रसंग आया कि भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि हरऊ नाथ कर अस विचार प्रकटऊ नहीं मोहू, हरऊ नाथ पर जनकर छोऊ, अपना मान के मेरे के राम जी मेरे हैं। महाराज इस बात के लिए स्पष्टीकरण आप करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। और हमने वो कह रहे थे कि भद्राचार्य जी महाराज के मेरे हैं, और हम कह रहे थे आपके हैं, तो आप जानो हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बचपन से रामायण पाठ का, घर भी महाराज पधारते थे, सब कुछ उन्हें जानकारी थी, लेकिन फिर भी तो हो ही ना विबल विवेक उर गुरसन किए दुराव। अब दुराव तो कुछ था नहीं, यहाँ तो दुराव के अलावा जो हकीकत थी उसको बयान करने में महाराज नाराज हो गए। लेकिन यदि गुरु जी महाराज क्रोध भी करें तो वो भी जो है कल्याण कर देता था, क्योंकि
उनसे कोई यद्यपि न दीक्षा ना जो है उनसे शिक्षा, कोई ऐसी चीज़ मिलने का नंबर नहीं आया, लेकिन उन्होंने बाबूजी के नाते ये कि हम तुम्हारे घर चलेंगे तो तुम्हारी संतति को आशीर्वाद करेंगे, ऐसी भावना थी। तो उनका वो करना भी हमारे लिए कल्याण का हो गया, क्योंकि हम फिर इस लाइन में कि हम राम जी हमारे हैं, अंदर घुसने की प्रक्रिया चालू हो गई। और महाराज भरद्वाज जी कह रहे हैं राम नाम करा अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। महाराज देखो राम जी को, जिनको एक को हम जानते हैं, ये क्या कि संत पुराण और उपनिषद जिनको गाते हैं, और दूसरे राम जी को शंकर बाबा जो है जपते हैं। और जिस राम के नाम की महिमा से जो काशी में जाकर शरीर का त्याग कर दे उसको परम पद देते हैं, वो भी राम जी की महिमा है। और शिव जी उपदेश करके कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो कुछ है राम जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे वो राम जी जिनको सब लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को समझा रहे हैं, तो महाराज मेरे मन में थोड़ा सा संशय सा पैदा हुआ। प्रभु श्री राम के अपर को जाई जपत तत्परार, सत्य नाम सर्वज्ञ काहू विवेक। महाराज आप तो हमेशा जो कुछ है, जो सत्य बात है वही बोलते हो, और आप विवेकी हो तो अपने विवेक से विचार करके एक बात बस इतनी सी समझाओ कि प्रभु श्री राम की अपर कोई, ये जो ऊपर क्लासिफिकेशन में राम जी को बताया गया कि वो राम जी और शंकर जी के राम जी, ये दोनों एक ही है कि कोई दूसरे हैं। अब वहाँ हमने पूछी, हमने कही कि हमारे हैं, तो महाराज नाराज हो गए। और यहाँ खुल्लम खुल्ला भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं प्रभु श्री राम की अपर को जाई जपत प्राण, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेक विचार। महाराज जैसे मेरा मोह मिटे बस वही उपाय आप अब कर दो। अब गुरु तो गुरु होते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए कि महाराज भरद्वाज जी कितने चतुर हैं कि राम जी की कथा सुनने के लिए ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा कि मैं जानो राम जी के ऐसा प्रश्न रखा, प्रभु श्री राम की अपर को जाई जपत बड़ा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विचार, चतुराई तुम्हारे में जानी और चाव सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनई अति मूढ़ा, कि बिल्कुल अपने जैसे मूढ़ो ऐसे प्रश्न कर दिया कि अरे शंकर जी जिनका जप कर रहे हैं और जो अयोध्यापति राम वेद पुराण कह रहे हैं वो एक है कि अरे भाई अलग अलग कैसे, शंकर जी भी जो है वेद पुराणों के अनुसार शंकर जी भी चलते हैं सब वेद। तो तात सुनाऊँ सादर मन लाई, और कहूँ राम के कथा सुहाई। अब देखो, अब राम जी को जब समझना ही है ना कि क्या है, तो पहले राम जी के जीवन को समझो, और जब उनके जीवन को समझ जाओगे तो तुम्हारा मोह अपने आप ही मिट जाएगा। कैसे मिटेगा मोह? ऐसे मिटेगा कि भगवान के जो राम कथा शशि किरण समाना, राम जी की जो कथा है वो सूर्य की किरणों के समान है, और संत चकोर करे नहीं चंद्रमा की किरणों के समान है, और संत चकोर करे यही पाना। संत रूपी चकोर जो है राम जी के चंद्र रूप में जो किरण है, जो प्रकाश है, उसका पान करते हैं। और राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे यही पाना। संत रूपी चकोर जो है राम कथा रूपी किरणों का पान करते हैं। महाराज आप भी अब राम कथा के किरणों को पान करना चाह रहे हो, इसलिए मैं अब आपको जो है सुनाता हूँ क्या कि ऐसी छाया कीन भवानी,
प्रश्न किया ना कि राम जी कौन है, राम कवन तो पूछो, तो ऐसे ही महाराज शंकर जी महाराज से पार्वती मैया ने प्रश्न कर दिया। कथा तो आगे शंकर जी की आई रही है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि अब मैं जो आपको कथा सुना कहूँ सो मत आने हार। अब शंकर जी ने जो कथा सुनाई पार्वती जी को समझाया वो तो उनकी बात थी, लेकिन मैं अब अपनी मति कह सका हूँ सो मत अनुहार। अब उमा शंभु संवाद और भय समय जय हेत जय सुन मन मिटे विषाद। कि आपका कोई मन में ये है कि वो ये शंकर जी वाले ही राम है या कोई दूसरे राम है, तो मैं जो है पार्वती और शंकर जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, तो ये ज्ञान के घाट पे जो कथा हो रही थी, तो वहाँ ज्ञान के घाट की उस कथा में जो है शंकर जी महाराज ने पार्वती जी को कैसे समझाया। मैं ये कथा पहले समझो कि इनका पार्वती जी और शंकर जी का ये प्रश्न पैदा होने का कारण क्या हुआ। त्रेता युग में शंकर जी महाराज राम कथा के रसिक प्रेमी है और हमेशा हर वक्त जहाँ देखे कि कहाँ राम कथा मिल रही है वहीं चले। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई अगस्त ऋषि के आश्रम में, जिनका जन्म घड़े से हुआ, उनके पास में गए। और संग में कौन था? शंकर जी महाराज अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, उनके साथ में सती मैया गई। और सती मैया का कैरेक्टर क्या है? जगत जननी, और शंकर जी की भव की पत्नी इसलिए भवानी, तो वो जो है उनके संग में वो भी थी। अब जब शंकर जी और पार्वती मैया पधारे हुए, सती मैया पधारे, तो कुंभज ऋषि ने उनकी पूजा करी, क्योंकि शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ये सब जगत पूज्य हैं ये सब। तब तो वो जो है उन्होंने उनकी पूजा करी, और पूजा करके क्या हुआ? पूजे ऋषि अखिलेश्वर यानी शंकर जी महाराज की पूजा ऐसे नहीं करी कि ये मुझसे प्रश्न करके आए हैं तो इनका IQ लेवल मेरे से कुछ कमती है क्या, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर यानी पूरे अखिल ब्रह्मांड के जो है ईश्वर हैं शंकर जी महाराज। और फिर क्या हुआ कि गए वहाँ, अब सत्संगियों के बीच में तो सत्संग हो, तो क्या हुआ कि राम कथा मुनि बरजे बखानी सुनी, राम कथा मुनि बरजे बखानी सुनी महेश परम सुकुमार। अब बस यही नई लीला शुरू हो गई। शंकर जी और संत मिले और राम जी की कथा का शुरू हो गई। अब गृहस्थ जीव कहीं मिले तो गृहस्थ जीव गृहस्थी की बातें करें, और माताएं दो मिल जाएं तो वो कौन कौन सी बातें करते हैं, वो भी बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं। यहाँ जिक्र करने का कोई मतलब नहीं। तो जब कथा हो रही है और शंकर जी और सती मैया दोनों संग संग गए हैं, तो गोस्वामी जी ने एक सती मैया को छेक के देखा, राम कथा मुनि बरजे बखानी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है राम जी की कथा को डिटेल में बखान के कहा, और सुनी महेश परम सुखमानी, और शंकर जी महाराज ने बड़े सुख से उस कथा को सुनी। अब कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ संग में दो लोग जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग कथा सुन के ही आवें। शंकर जी ने कथा सुनी, लेकिन सती मैया ने कथा नहीं सुनी। कथाकार संत लोग ऐसी बात कहते हैं, बोले कि सती मैया ने कथा क्यों नहीं सुनी? माँ महाराज गई तो संगति, कथा तो कोई ऐसे कानों में थोड़ी बोल रहे होंगे, तो फिर क्यों नहीं सुनी? तो सती मैया के मन में
एक संदेह पैदा हुआ कि भाई कथा कहने वाले व्यास आसन पे आसीन याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता आसन पे आसीन शंकर जी, और कथा कह रहे हैं वो और सुन रहे हैं शंकर जी। लेकिन जब इनके आश्रम पे पधारे तो जो है गुरु जी ने शंकर जी की पूजे, ऋषि अखिलेश्वर यानी अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान के उनको पूजा कर। बोले वाह भाई वाह, ये तो गुरु जी बहुत अच्छे रहे कि चेला जी की जो है पूजा कर रहे हैं। अब जब ये चेला जी की पूजा कर रहे हैं तो इनके ज्ञान की सीमा कितनी होगी, ये तो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। तो शंकर जी ने तो सुन ली, लेकिन पार्वती मैया तो बेटी बेटी हूँ हाँ करते रहे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही हुआ कि सुखदेव जी शुक ने जो है वो ऊपर से हाँ करके और अमर कथा सुन ली, और फिर शंकर जी बाबा उनके पीछे भागे और फिर जाके जो है श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। अब कथा नहीं सुनी कोई बात नहीं, शंकर जी महाराज वहाँ रहे, सत्संग हुआ, बराबर होता रहा होगा। और कुछ दिन जो है शंकर जी वहाँ रुके और फिर ये आज्ञा मांग के कि महाराज आपके संग आए, अपना आपके संग सत्संग करा और बड़ा सुख हुआ। तब जो है उनसे आज्ञा लेके और शंकर जी महाराज अपने कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। अब ये तो शंकर जी महाराज की कथा रही। अब कथा एक कौन सी, अब राम जी की कथा पे चले तो इसी बीच में शंकर जी महाराज ये कथा सुन के आए और लौट रहे हैं। इसी बीच में भगवान राम ने जो है अवतार लिया और पिताजी की आज्ञा मान के वन में चल दिए और सीता मैया को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। अब शंकर जी महाराज अच्छी तरह से समझ गए कि सती ने कथा तो सुनी नहीं है, तो मैं जो कुछ भी कहूँगा ये मानेंगी नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि अब ये जो राम जी रोते हुए जा रहे हैं, ये सीता मैया को जो खोज रहे हैं, यदि इनसे मैं ये कह दूं कि यही साक्षात राम है, ब्रह्म है ये राम, तो अब इन्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने समझाया है कि ब्रह्म है, लेकिन यहाँ इनके समझ में, इनकी भैंस बुद्धि में कुछ नहीं आवेगा। तो अब शंकर जी महाराज सोचने लगे कि भैया अब राम जी से मिलना भी है और इनकी आईडी डिक्लेयर नहीं हो किसी सामने, वो भी करना है। तो शंकर जी महाराज जो है राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे सीता जी को खोजते हुए, शंकर जी महाराज उनके बराबर से होके निकले और क्या करा, कई सच्चिदा जय सच्चिदानंद पर धामा, ऐसा शंकर जी महाराज ने राम जी के प्रति सच्चिदानंद भगवान की जय, इस तरह से ये कह के वहाँ से निकल दिए। तो अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जय मति मंद बिंबो बस हृदय रही कछु आन। गोस्वामी जी को यहाँ लिखना पड़ा कि भगवान का चरित्र अत्यंत विचित्र है और इसको पार पाना सहज आसान नहीं है। पावई जाने ही परम सुजान, जो अत्यंत चतुर हैं वही भगवान के चरित्र को जानते हैं। बाकी लोग तो वो में क्या क्या कल्पना परिकल्पना करते रहते हैं, लेकिन जिनके हृदय में मोह बसा हुआ है, ते मति मंद विभवत हृदय धरई के छुआन, ऐसे ही जो है होता है। लेकिन शंकर जी तो शंकर जगतवंती जगदीशा सुंदर मुनि सब नावई शीशा, और तिनिंद्र पर स्वतन कीन परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा, जय सच्चिदानंद के और सती मैया को संग लेके आगे बढ़ के जल्दी से निकल गए कि इस पहले के जी सती मैया इनका कोई और चरित्र देख के और नया भ्रम और पैदा न कर ले, इसलिए महाराज जो है वो शंकर जी आगे निकल गए। अब आगे तो निकल गए, सती मैया ने देखा कि वाह भाई वाह, माँ तो जो है गुरु जी महाराज चेला जी की पूजा कर रहे थे और गुरु जी रामकथा सुना रहे थे, जो भी रामकथा थी, और यहाँ जो है ये रोते हुए जा रहे हैं और इन रोते हुओं को जाते हुए जय सच्चिदानंद पर धामा कह रहे हैं। से कोई मिले तो भैया राम जी, भैया जी राम 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 राम, ऐसे उन्होंने जय सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, माने यही साक्षात।
अब सती मैया के मन में जो है बस यहीं से एक कल्प विकल्प शुरू गया। शंकर जगत सती मैया के पति हैं और वो जानती हैं कि जगत इनकी वंदना करती है, इसीलिए जो है दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया। लेकिन पीछे पीछे महादेव जी के जो गुण थे जिनको उसने अवगुण मान के करा, वो कथा भी आएगी आगे। सती मैया ये सोचने लगी कि भाई ये महा उल्टा एक नाटक देख के आए कि वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, और यहाँ ये जो है दो राजकुमार से दिखने वाले जा रहे हैं और पता करते डोल रहे हैं कि उनकी स्त्री कहाँ गई। अब मन में बस इतना भगवत साधन में, भगवत साधना में मन में संशय पैदा होते ही कुछ ऐसी रास्ता बन जाती है कि जीव का कल्याण नहीं होता है। लेकिन जो अत्यंत समझदार और चतुर हैं वो उसमें कल्याण कर पाते हैं। तो सती मैया मन में सोच रही है कि ब्रह्म व्यापक विराज सोच रही है। वहाँ तो कथा उन्होंने सुनी होती तो वहाँ तो पता लग जाती कि भाई देखो जो राम जी हैं अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया, रावण को मारना था, इन सब के कारण तो सब पता लग जाते। लेकिन यहाँ बैठ के ये सोच रही है ब्रह्म जो व्यापक विरजा कल अनी वेद सो की देर धर हो ही न जानत वेद। अरे भगवान को तो वेद भी नहीं जानते हैं और वो देर धर के ब्रह्म बन के नहीं आ गया। और शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चिदानंद हो आप तो वे ये कैसे हो। बस इसी क्रिया में सती मैया मोह के जाल में, मकड़ी के से जाले में फंसती चली गई मैया। और आगे की कथा कल लेंगे।